देखो सब लोग, यार यहाँ पे 3 लॉग हैं, मुझे तीनों लॉग के नंबर को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब किसी भी लॉग से स्टार्ट कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ सबसे अंदर वाले लॉग से स्टार्ट करता हूँ। तो अंदर वाले लॉग का नंबर क्या है, इट्स x, दिस इज द अंदर वाले लॉग का नंबर। तो ये x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लॉग है, ये सेकंड लॉग, इसका सेकंड लॉग का नंबर क्या है, ये पूरा जो मैंने येलो में मार्क किया है, यस या नो, Yes, sir. Yes, राइट। sir. तो इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, दैट इज log x टू द बेस 1/2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो x, और राइट साइड में क्या बचेगा, 1/2 टू द पावर 0, और इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम और रिवर्स, रिवर्स। इट विल रिवर्स क्योंकि बेस स्मॉलर देन 1 था। तो यहां से हमें क्या मिला, x लेस देन 1, दिस इज योर सेकंड कंडीशन, द सेकंड रिजल्ट, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड सबसे बाहर वाला लॉग, बाहर वाले लॉग का नंबर क्या है, ये पूरा which I have marked in green, that is log to the base 2 log to the base 1/2 x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इस बाहर वाले लॉग को पहले हटाते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, log x to the base 1/2, और इधर क्या आएगा, 2 to the power 0। इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम और रिवर्स विल रिमेन सेम, बिकॉज अभी हमने बेस 2 को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया log x to the base 1/2 ग्रेटर देन 1, ओके। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो x लेस देन 1/2 टू द पावर 1। Sir, can you write up? या श्योर, He did not see. ओके ओके ओके। सो थर्ड कंडीशन मेरे पास आई है, x लेस देन 1/2 टू द पावर 1। इसके ऊपर वाला स्टेप भी नहीं दिख रहा है क्या, वो दिख रहा है, log 1/2 x greater than 1 दिख रहा है। या उसके बाद सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग x लेस देन 1/2, तो दिस इज आवर थर्ड कंडीशन, ओके। तो अब हमें क्या लेना है, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड रिजल्ट इंटरसेक्शन थर्ड रिजल्ट। आप चाहो तो ओरली भी ले सकते हो अगर ले पा रहे हो तो, नहीं तो यार आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो फर्स्ट क्या था, 0 वाज द क्रिटिकल पॉइंट, पहला आंसर था x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस वाज आवर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर क्या था, x लेस देन 1, तो इसमें 1 को प्लॉट किया और 1 से छोटी सारी वैल्यूज, तो ये x लेस देन 1। और थर्ड रिजल्ट क्या आया, थर्ड रिजल्ट आया 1/2 से स्मॉलर वैल्यूज, तो 1/2 कहीं बीच में आएगा, और 1/2 से स्मॉलर वैल्यूज का मतलब दिस इज द रिजल्ट। अब इन तीनों में आपको इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, इट इज फ्रॉम 0 to 1/2. 1/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। Next question again, it's a good question. fx equals log under root minus of cos x plus half. ठीक है, लेट्स अप्लाई द फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएं, log के यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, पहला log, first one is log, second function is square root, and third function is cos, है कि नहीं, Yeah. ठीक है। अपन सॉल्व करते हैं, log के अंदर जो कुछ भी है it has to be greater than 0। Sir, 1 second, sir. Is it 2 pi by 3 to 3 pi by 2? नहीं, Hmm. it means under root of minus cos x minus half has to be greater than 0। Now tell me, ये अंडर रूट वाली चीज ग्रेटर देन 0 कब होगी, अंडर रूट तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, Oh. एक्सेप्ट 0 भी हो सकता है अंडर रूट, Yeah. Yes. पर हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए,
तो उसके लिए बस इस अंडर रूट के अंदर वाली चीज को अपन क्या कर दें, माइनस cos x माइनस हाफ, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0 होगी तो अंडर रूट भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई, जस्ट बाय राइटिंग माइनस cos x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस cos x ग्रेटर देन हाफ, multiply both sides by a negative sign, तो cos x less than minus half. This will be your final answer. तो इसका जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल डोमेन होगा। Sir, Yeah. sir, don't you do the thing where you take the base to the right side? Which base? Anti-log. 10. So log, when we remove But the log, there is only one log, na? but we have to remove the log. So We have no, just a second. अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि log x ये फंक्शन है, Yes. तो if this is the function और मुझे इसका डोमेन निकालना है, तो what is the condition? The log के अंदर का जो नंबर है that has to be greater than 0. अच्छा हाँ, yeah. oh, अगर दो log होते, log of log x, तब जो Okay. तुम कह रहे हो वो होता, वो भी किसके लिए, इस सेकंड लॉग के Second लिए, वाला, yeah, सेकंड yeah, लॉग के fine. लिए ये पूरा नंबर है। Okay. गॉट इट? Yeah. Thank you, sir. ठीक है, सर पाई बाय 2 to 5 पाई बाय 6। जस्ट अ सेकंड, अपन यहाँ तक पहुंच गए क्या सब लोग कि भाई Yes, जो इस sir. क्वेश्चन का आंसर होगा वो बेसिकली cos x less than minus 1/2 का आंसर होगा, because when cos x is less than minus 1/2, so both the things are getting fulfilled, अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है और लॉग के अंदर वाली चीज भी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, दैट इज cos x लेस देन माइनस 1/2, जिसको हम ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक Okay. नॉट क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आती है, तो प्लीज एनालाइज इट यूजिंग ग्राफ, इट इज मच इजियर। तो हम cos x का ग्राफ बनाते हैं, दिस इज cos x का ग्राफ, और उसमें मुझे -1/2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो -1/2 यहाँ पे होगा, दिस इज योर -1/2, और यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, बहुत जगह पर यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एंड सो ऑन। तो मुझे जरा इस एंगल की वैल्यू बता सकते हो क्या? cos x -1/2 कहाँ पे होता है? 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो थर्ड pi by 3. Pi by 3 or 2 pi by 3? pi plus pi by 3, that is 2 pi by 3. So this angle is 2 pi by 3, और ये एंगल कितना होगा? Sir, that's pi by 3. Yeah, sir. No, this is 2 pi by 3 ना? No, Yeah. that's pi by 3. So is the answer pi by 2 to 2 pi by 3? Just a second. Maybe 2 pi by 3. ये सही I'll लिखा है क्या? This is right. Yeah. Sorry. This is 2 pi by 3. ये एंगल कितना होगा? This is a fourth quadrant वाला एंगल, 2 pi minus pi by 3, that is 5 pi by 3, है ना? No. सर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में Pi by लेंगे ना, 3. फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं। हाँ, just a second. pi plus pi by 3. हाँ, तो दिस इज लाइक pi plus pi by 3. ये Fourth सेकंड pi. क्वाड्रेंट में आया है, here is your pi, इधर आपका pi होता है ना? तो ये कितना होगा? pi plus pi by 3 which is 4 pi by 3. ठीक है, So, तो but since it's minus, should it be pi by 2 to 2 pi by 3? नहीं, जस्ट 1 सेकंड ना, एक बार अपन प्लॉट तो कर लें पहले, 1 सेकंड बस। व्हाट? पाई प्लस माइनस होगा ना सर? क्या पाई प्लस माइनस? पाई प्लस पाई बाय 3 एंड पाई माइनस हाँ, पाई तो बाय वही तो 3। बना है ना, पाई माइनस पाई बाय 3 is 2 पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 is 4 पाई बाय 3, राइट। ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ cos x -1/2 से छोटा कहाँ का है? -1/2 से छोटा होने का मतलब -1/2 से -1 के बीच में, तो क्या वो यही वाला रीजन है, दिस रीजन जो मैंने ब्लू से शेड किया है? इसी में ग्राफ जो है वो -1/2 से छोटा है कि नहीं है, नीचे है कि नहीं है? Yes, sir.
अगर अपन बात कर रहे हैं सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में, उसमें बताओ मुझे सॉल्यूशन। 0 से 2 पाई के बीच में आंसर क्या आ रहा है? फ्रॉम 2 पाई बाय 3 टू 4 pi by 3. 4 पाई बाय 3, जहां पे इनको इंक्लूड करेंगे क्या नहीं करेंगे? नहीं कर क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था। ओके, तो 0 से 2 पाई के बीच में योर सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज 2 पाई बाय 3 टू 4 पाई बाय 3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट, ठीक है। बट हमें तो सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में आंसर नहीं बताना है। आवर आंसर शुड कवर द कंप्लीट नंबर लाइन। तो अब हम क्या करें यार? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। और अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन को अगर आपको जनरल सॉल्यूशन में लिखना है तो यू हैव टू जस्ट ऐड 2n पाई, बिकॉज cos x is a periodic function with period 2 pi। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 से लेकर 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। Isn't it plus minus? नो, नो प्लस माइनस। वाई प्लस माइनस? वो प्लस Isn't that माइनस cos का? प्लस माइनस n में आ जाता है। n is basically all integers, अच्छा अच्छा। where n belongs to integers. But in cos का वो general equation there is a plus minus, right? That's why n belongs to general natural solution was for this equation. We are not solving a equation right now. वो तो आप इसकी बात कर रहे हो, cos x equal to cos alpha, Yeah. जिसका सॉल्यूशन होता है x is equal to I think n pi, क्या It's होता है? 2n pi plus minus. हाँ, it's 2n pi plus minus alpha, राइट। हमने ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला रिजल्ट अभी यूज नहीं किया है। हमने तो नॉर्मली प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है बिटवीन 0 से 2 पाई, जो कितना निकल के आया बिटवीन 2 पाई बाय 3 टू 4 पाई बाय 3, और हमें इसका करस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन चाहिए। इट मींस हमें यही वाला पोर्शन कंप्लीट नंबर लाइन पर चाहिए, लाइक इन ऑल क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे आएगा, फिर ये रहा वही सेम रीजन, फिर इधर भी आएगा वो सेम रीजन। यस या नो? Yes. तो ये जो करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज हैं 2 पाई बाय 3 से 4 पाई बाय 3 के बीच की सारी वैल्यूज, वो हमें कैसे ऑब्टेन हो जाएंगे? जस्ट बाय एडिंग 2n पाई। हमें सॉल्व करना था cos x लेस देन -1/2, करेक्ट। हम बना रहे हैं ग्राफ cos का, फिर से समझते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x एंड लेट्स लेबल दिस। इसको मुझे लेबल करना है, तो ये एंगल कितना होता है? दिस इज योर π/2, दिस इज योर, बताओ यार, 3 π/2, this is your 2 pi, this is your 0, फाइन। और यहाँ पे मुझे दो एंगल्स और चाहिए। वो दो एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक एंगल आ रहा है, अच्छा, दिस एंगल इज पाई। एक एंगल यहाँ पे चाहिए मुझे, कौन सा? 2 π/3। this angle is your 2 π/3 and this angle is your, ये ग्राफ क्लियर है अभी? सॉरी Yes, sir. पक्का? तो अभी अपन Yes, को क्या sir. इनइक्वालिटी सॉल्व करना था? cos x लेस देन -1/2। cos x लेस देन -1/2 मतलब -1/2 का यहाँ पे होता है, दिस इज योर -1/2, जो कि 2 π/3 से 4 π/3 के बीच की जो वैल्यूज हैं, दिस वन, ये -1/2 से क्या है? स्मॉलर है। क्लियर है ये? Yes, sir. तो 0 से 2 पाई के बीच में ओनली सॉल्यूशन इज 2 π/3 टू 4 π/3। इस पे सब लोग अग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। बट हमारा जो आंसर है वो सिर्फ 0 से 2 पाई वाला थोड़ी बोला है। अगर हमसे सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता तो आंसर होता 2 π/3 टू 4 π/3। बट हमें तो कंप्लीट नंबर लाइन पर सॉल्यूशन बताना है। तो आप मुझे बताओ, 0 से 2 पाई के बीच में जैसा ग्राफ का नेचर होता है वैसा ही पूरी नंबर लाइन पर होता है कि नहीं होता है? Yes. तो जो आंसर 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, बट उसी के तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपन को चाहिए पूरी नंबर लाइन पर। Yes. तो इफ आई आस्क यू कि 2 पाई से 4 पाई, दिस इज लाइक योर 2 पाई, 4 पाई का यहाँ पे होगा, 4 पाई विल बी लाइक समवेयर हियर, तो ये ग्राफ होगा यहां तक। मुझे बताओ 2 पाई से 4 पाई के बीच में सॉल्यूशन क्या होगा?
ये वाला क्या होंगे एंगल्स? इट शुड बी 2π/3 से लेकर कहां तक जाना है अपन को? इस एंगल तक। कितना डिफरेंस होगा इनके बीच में? 2π 2π का। तो हमारा सॉल्यूशन होगा 8π/3 2π/3 प्लस 2π, कॉमा 4π/3 प्लस 2π। yes Yes. और आगे जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? 2π/3 प्लस 4π से लेकर 4π/3 प्लस 4π। yes sir. इसका मतलब हमें हर बार पूरा सर्कल जब हम लगा रहे हैं क्वाड्रेंट्स का, तो क्या क्या ऐड करना है? सिर्फ 2π तो ऐड करते जाना है बार बार। और अगर अपन बैक जा रहे हैं तो हमें 2π सब्ट्रैक्ट करते जाना है। लाइक ये वाला एंगल, ये वाला रीजन क्या होगा? दिस रीजन, this will be -4 minus 2π plus 2π/3 and this will be minus 2π minus plus 4π/3। मतलब हम यहां से 2π पीछे आ गए और सिमिलरली इस एंगल से भी 2π पीछे आ गए, तो ओवरऑल अपन -2π करेंगे। इधर वाला आंसर चाहिए आपको, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? -4π, -6π, -8π। आगे जा रहे हैं तो +2π, +4π, +6π। तो फाइनली इन सभी आंसर को कंबाइन करके कैसे लिखें? जस्ट एड 2nπ, 2nπ प्लस 2π/3 से लेकर 2nπ प्लस 4π/3। ये हमारा फाइनल आंसर है, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। अब जरा इसमें एक एक इंटीजर रख के देखो, n की जगह 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2π/3 से 4π/3। ये तो था ही हमारा आंसर। n की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2π प्लस 2π/3 से 2π प्लस 4π/3। n की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा? 4π प्लस 2π/3, 4π प्लस 4π/3। if we take n as -1 तो क्या आएगा? -2π प्लस 2π/3, -2π प्लस 4π/3। तो all solutions are getting covered in this or not? Yes, sir. क्या कुछ एक्स्ट्रा आ गया है? नहीं। क्या कुछ मिस हो गया है? नहीं। दिस आंसर इज नॉट राइट। 2nπ प्लस माइनस करोगे तो आप चेक भी करके देखो ना, तो अपने पास I got it. यू गॉट इट। ये वो जो रिजल्ट है यार, आप उस रिजल्ट को यहाँ यूज मत करो, वो अलग सिचुएशन है। हमें सिर्फ 2nπ ऐड करना है हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। अगर आप n की जगह 1 रखते हो तो यू विल गेट 2π प्लस 2π/3 विच इज अवर आंसर। एंड सेकंड क्या मिल रहा है अपन को? सेकंड मिल रहा है 2π माइनस 2π/3। तो 2π माइनस 2π/3 कितना होता है? इट इज लाइक 3 2 6, 6π माइनस 2π। अच्छा हाँ, इट इज नॉट लाइक द आंसर ना, इट इज 4π/3। आपको वो आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है। ओके, तो अभी प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो। द प्रोसेस इज, द वे इज कि जो भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है उसमें सिर्फ हमें क्या ऐड करना है? 2nπ ऐड करना है। दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द मेथड। और 2nπ हम क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज cos x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। तो अगर अपन को 2π इंटरवल में अपन ने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया है और हमें पूरी नंबर लाइन पर सॉल्यूशन चाहिए, तो जस्ट 2nπ ऐड करना है। So if it was tan x, या then it would be nπ. इट डिपेंड्स। अगर अपन 0 से 2π के बीच का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो 2nπ ऐड करोगे, पर अगर आप 0 से पाई के बीच का सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो यू कैन ऐड nπ। तो जनरली हमारा जो मेथड होता है कि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ऑल सॉल्यूशंस दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स, दैट इज 0 से 2π, वेदर इट इज tan x, sin x, cos x, sec x, cosec x, cot x, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर अपन को पहले 4 क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन मिला है उसी के तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे ना अदर क्वाड्रेंट्स में। Yes, sir. वो Yes. कैसे मिलेंगे अपन को? जो भी आपका Yes, sir. प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है, यू हैव टू जस्ट ऐड 2nπ टू दैट नंबर। उससे उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कवर हो जाएंगे। yes sir.
ठीक है, फिर भी इस पॉइंट को नोट कर लो, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो इस पर हम 10 मिनट्स डिस्कस करेंगे. ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात चल रही है, इसका फंक्शन से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है. ओके, log to the base x minus 2 upon x plus 3 2, but the number is 2 and base is this, plus under root of 9 minus x square. Find domain. Easy question है. Yes, sir. फटाफट सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन इज, लॉग की बात करें तो नंबर इज फाइन, इट इज अ नंबर 2. बेस पर क्या कंस्ट्रेंट होता है? x minus 2 upon x plus 3. बेस पर दो कंस्ट्रेंट होते हैं. फर्स्ट, बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड, बेस कैन नॉट बी 1. इसको सॉल्व करते हैं. इसका सॉल्यूशन इज -3 2 प्लस माइनस प्लस, तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी. ठीक है, और ये 1 नहीं होना चाहिए, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज x minus 2 equal to x plus 3. Not in. Not equal. Oh, Not sorry. equal to. Okay. तो x minus 2 not equal to x plus 3, तो x कैंसिल हो गया. -2 not equal to 3. इसका क्या सॉल्यूशन आया? All real numbers. ऑल रियल वैल्यूज. ऑल रियल क्यों? क्योंकि ये हमेशा ट्रू है. तो इन दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन लेंगे, तो ऑल रियल का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास यही बचेगा. तो हमारे पास लॉग की कंडीशन लगाकर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, इस पर लगाते हैं कंडीशन. इस पर लगाएंगे तो 9 minus x square has to be greater than equal to 0, x square minus 9 less than equal to 0, x is between -3 to 3. राइट, तो हमें क्या करना है? हमें इसका और इसका, दैट इज रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, इनका वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन आ रहा है 2 to 3, वेयर 3 इंक्लूडेड 2 नॉट इंक्लूडेड. इंटरसेक्शन कैसे निकालना होता है मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है. प्लॉट नंबर लाइन -3 देन 2 देन 3, यही क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन से इज -infinity to -3 then 2 to infinity. This is your first solution. दूसरा सॉल्यूशन क्या था? दूसरा सॉल्यूशन था 2 to infinity. तो 2 to infinity means where this is 2 to infinity. तो what is the common region between these two? ये 2 से लेकर, ये क्या हो गया? कुछ गलत किया क्या मैंने? The second one is -3 to 3. Okay, sorry. Second one is -3 to 3. मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया? तो second one is -3 to 3. So let me erase it. Yeah. Second one is -3 to 3. तो -3 included and 3 also included. ये हमारा second solution. तो इन दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है? कॉमन रीजन इज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, दैट इज फ्रॉम 2 to 3, where 3 is included at both places, but 2 सिर्फ एक ही जगह है, so that has to be excluded. This will be our final answer. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे मूव करते हैं. आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन ऑन रेंज. So one last question on domain. Question is fx equals 1 upon greatest integer x plus log x square minus 3x plus 10 and base is 1 minus fractional part of x. ठीक है, इसका डोमेन निकालना है. Okay. This will is our question number 10. So we are almost completing 10 questions on domain. Second, तो start करते हैं सॉल्व करना. Like first function, first part, 1 upon greatest integer x. क्या लगा है इस पर? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, रेस्ट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल.
So greatest integer x cannot be 0. So if greatest integer x cannot be 0, it implies x cannot be Between 0 and 0 to 1. between 0 to 1, 1 not included. Okay, so this is our first result. It cannot be this, Cannot right? be. Cannot be. Oh sorry, it cannot be. It cannot be. तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है? 0 से 1 नहीं हो सकता. It means minus infinity to 0 union 1 to infinity. So this is our first result. Okay. So these values are acceptable in this function. तो अगर ये और स्मॉलर क्वेश्चन होता और सिर्फ इतने का ही डोमेन पूछा गया होता 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आंसर क्या होता जो अभी हमने निकाला? Is this fine? Yes, sir. ठीक है. सेकंड आते हैं. जो सेकंड पार्ट है इसका लॉग वाला. अब लॉग में दोनों वेरिएबल्स हैं. बेस इज आल्सो वेरिएबल एंड नंबर इज आल्सो वेरिएबल. सो वी हैव टू अप्लाई कंडीशन ऑन बोथ दीस थिंग्स. तो अपन पहले नंबर पे लगाते हैं. ये नंबर पे कंडीशन क्या होती है? x square minus 3x plus 10 has to be greater than 0. अब यार ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? b square 9 Negative. minus 4 into 10 that is negative. और अगर if d is negative and a is positive, so this is always true. Yeah. क्वाड्रेटिक हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा. इट इज ऑलवेज ट्रू. तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया? R. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसको अब देखने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. इसका तो डोमेन R है. ऑल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल. थर्ड कंडीशन किस पे लगेगी? Base. Log. बेस पर. दैट इज 1 minus fractional part of x has to be greater than 0 and 1 minus fractional part of x cannot be equal to 1. It means fractional part of x has to be less than 1. It is always less than 1. It is always less than 1. तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया? R. R. और इधर से क्या आया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ये 1 से 1 कैंसिल हो गया. Cannot be 0. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है? Integer. When x belongs to I. इसका मतलब x cannot belong to I. Oh, अच्छा. Okay. करेक्ट. तो अब हमें Yes. क्या करना है? हमें इसका Not और equal इसका to 1 क्यों हुआ? और इसका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन. Intersection. Sir, Base not can't be equal- 1. Base can't be 1. Yeah, base can't be 1. 1 minus fractional part of x cannot be equal to 1. Oh, okay. So on solving, fractional part x cannot be equal to 0. और fractional part x 0 कब होता है? Integers के लिए ही होता है. तो x cannot be integer. ठीक है. तो मैं इधर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ इन ब्लू. तो एक कंडीशन आई है अपने पास माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. और सेकंड आई है x cannot be integers. तो फिर तो इन दोनों आंसर को क्लब कैसे किया जाए? तो ये जो फर्स्ट आंसर है इसमें माइनस कर देते हैं अपन I. That's it. So this is your final answer. Yeah, let's continue. Yes, sir. Everyone is back. Yes, sir. Okay. ठीक है. तो लेट्स कंटिन्यू. अब हम रेंज की बात करते हैं. तो एज वी नो कि यार फॉर एनी फंक्शन सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे. डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड द सेट ऑफ वैल्यूज जो कि हमें आउटपुट मिलती हैं दोज आर द रेंज ऑफ द फंक्शन. ओके. So we already know the definition of range. Let's apply this concept to some questions. So my first question is very simple question. Function is fx equals sin x, in fact 3 sin x minus 4, and I need the range of this question, range of this function. I forgot to take it out. There is no specific method to find the range of any function. Like for domain, हम क्या करते हैं? जो भी उस elementary function का constraint होता है, we apply that constraint. Similarly, for range, जो भी function involved है, हमें उस function के context में range को calculate करना होगा. तो there is no specific method जिसको अपन हर question में apply कर सकते हैं. So can we use graph here?
हाँ, if possible we can use, but इसमें जरूरत नहीं है. Okay. -7 to -1. Yeah, correct. Yeah, -7 to -. -7 7 to to minus. -1. Yeah. क्या करें उसके लिए? यार, we know about sin x कि sin x always lies between -1 to 1. Okay? और हमें चाहिए 3 sin x -4 का रेंज. तो let's multiply by 3. So this will become 3 sin x will always be between -3 to 3. And let's subtract 4 from all three sides. So -3 -4 will be less than equal to 3 sin x -4 will be less than 3 -4. तो ये हमारा फंक्शन था fx. This is -7. This is -1. It means fx always lies between -7 से -1. So range is -7 to -1 both included. Yeah. इसका डोमेन क्या होगा? All real. Domain will be all real values. Okay, because sign में कोई problem नहीं है. Next question. fx equals sin square x minus 5 sin x minus 6. Find the range. वैसे रेंज निकालने से पहले हमें हमेशा एक बार डोमेन सोच लेना चाहिए. इसका डोमेन क्या होगा? R. Again R. Because sin accepts all the values. यहाँ पे आप सारी values को input कर सकते हो. तो domain is R. Now we have to find the range. Try करो. So answer is -10 to 0. Both included. Tom's randoms are Aditya. This is your answer. Let's solve this question. तो अगर इसे हमें solve करना है, कैसे solve करें? Perfect square. Perfect square बना के, correct. So it's like sin square x minus 5 sin x है, but we need 2. So 2 into 5/2 sin x plus 5/2 whole square minus 5/2 whole square minus 6. So what we will get? We will get sin x minus 5/2 whole square. Sir, Yeah. Yash called me again and said that you muted him again. कोई और कर रहा है क्या? मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ. क्या आप लोग भी एक दूसरे को म्यूट अनम्यूट कर सकते हो? So you're the host here. तो I am not unmuting ना. मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ. I don't think we can. हाँ. We cannot. Okay. मैं तो पढ़ा रहा हूँ. Krishna, Bala, Anish. हाँ. Chris, Anish, and Bala muted. Even Krisha. It doesn't matter. I am giving the right to unmute yourself, to allow participant to unmute themselves. Yes, thanks. Thank you. Now you all can unmute yourself. Okay. Better. Fine. Right. So let's make the perfect square. Sin x minus 5/2 whole square. और left में क्या बचेगा? minus 25/4 minus 6. So it's like sin x minus 5/2 whole square minus what will be the value? 49/4 Yeah. minus 49/4. So Okay. can you repeat एक बार? मुझे perfect square बनाना है. I have to make perfect square to find the range of this function. To analyze this function better, पहले perfect square बनाना पड़ेगा. तो perfect square ऐसे ही बनाते हैं यार. Sin square x minus I introduce 2 multiply and divide 2 into 5/2 sin x plus 5/2 whole square minus 5/2 whole square and this minus 6 as it is. Okay. तो perfect square क्या बना आपके पास? sin x minus 5/2 whole square and rest part is minus 49/4. अब ये अगर हमारा function है and we have to find the
रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो कैसे एनालाइज करें? इसके कारण तो कोई खास इफेक्ट आएगा नहीं, ये तो सिर्फ माइनस करना है अपन को फाइनल आंसर में। हमें sin x माइनस 5/2 के बारे में बता कि sin x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कहां से कहां के बीच में होता है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x माइनस 5/2 विल बी 0, नॉट पॉसिबल, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको 0 होने के लिए sin x को 5/2 होना पड़ेगा, वो कभी sin x हो नहीं सकता। बोलो यार, जिन्होंने आंसर निकाला था, क्या करें? 9/4. This is your function. We have just again written down the function, but by creating the perfect square so that we can analyze this function better. अब इस function को अगर आपको analyze करना है तो you have to tell me the values of sin x minus 5/2 whole square. इसकी मुझे minimum और maximum value बताओ। So the sin x का we take the maximum and then मुझे इसका मिनिमम चाहिए और मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा आई विल देन सब्ट्रैक्ट माइनस 49/4 फ्रॉम दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम। 9/4 and 49/4. 9/4 and 49/4. हाउ? Same thing. हाउ? -1. Yeah, 1 and -1. तो 1 and -1. अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब जो भी अंदर बनेगा अल्टीमेटली उसका स्क्वायर होके एक पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो अगर हमें पूरे का मैक्सिमम चाहिए ना, तो वी शुड create a larger numerical value inside, whether it is positive or negative doesn't matter, because ultimately तो वो positive ही होना है। Yeah. तो अब मुझे एक बात बताओ, sin x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखें तो क्या मिलेगा? 1 minus 5/2 which is minus 3/2 Yes. for sin x 9/4. equal to 1 for sin x equal to 1। ये जो ब्रैकेट है ये कितना मिल रहा है अपन को? ये मिल रहा है 1 minus 5/2 that is minus 3/2, -7/2. है ना? बट अगर sin x को -1 लेते हैं तो ये कितना मिलेगा? -1 minus 5/2 that is minus 7/2। 49/4। अब मुझे बताओ, इसका भी स्क्वायर होना है और इसका भी स्क्वायर होना है, कौन हमें ग्रेटर वैल्यू देगा? -7/2, बिकॉज इट विल बी 49/4। 49/4. तो 49/4 और ये -49/4, -49/4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितने मिल गए? 0 और मिनिमम क्या मिलेगा? -3/2 का होल स्क्वायर, -10। दैट इज -3/2 का होल स्क्वायर इज 9/4 -49/4, दैट इज -10। तो हमारा रेंज इज फ्रॉम -10 to 0, बोथ इंक्लूडेड। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और सिंपल से ऐसे ही करते हैं यार, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। cos x minus cos x plus 3/2 होल स्क्वायर, मुझे इसका रेंज चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन इज cos x minus 3/2 होल स्क्वायर, फिर इसका बता देना, और फिर बता देना cos x minus 1/2 का होल स्क्वायर। तो यार अगेन आई एम सेइंग कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर है ना फंक्शन में, तो हमें सिर्फ अंदर लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए टू फाइंड द मैक्सिमम। अब लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इस केस में क्या होगी? cos x को आप क्या रखो सो दैट दिस इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट अंदर? 1। तो 1 रखोगे या -1 रखोगे? तो 1 रखोगे तो वो ऐड हो जाएगा 3/2 में, -1 रखोगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपन को लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कब मिलेगी? बाय सब्स्टिट्यूटिंग 1। तो इसमें cos x की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो वो जो ब्रैकेट है फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 3/2 दैट इज 5/2 होल स्क्वायर। When cos x is 1, fx is 5/2 whole square, that is 25/2
4, ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? Maximum. Maximum. दिस इज मैक्सिमम। Maximum. और जब cos x -1 यहाँ पे लिया तो हमारे पास आ 1/4. गया -1 + 3/2, that is 1/2. 1/2 whole square, that is 1/4. This is your minimum. Okay, but it is not a rule. हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। यहाँ पे बात करते हैं cos x fx, क्या रखें मैक्सिमा के लिए? -1. यहाँ पे cos x को -1 रखोगे तो you will get -1 - 3/2, that is -5/2 whole square, that is 25/4. That is a maximum. But difference is कि यहाँ पे वो एक cos x = -1 पे मिल रहा है, जबकि यहाँ पे cos x = 1 पे मिल रहा है। And cos x यहाँ 1 रखने पर कितना मिलेगा? 1 - 3/2, that is -1/2 whole square, that is 1/4, which is your minimum. So if we talk about range of these two functions, तो range तो क्या आ रहा है? Same. Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. Range same आ रहा है, Yes, sir. but वो अलग अलग इनपुट के लिए आ रहा है। इसमें 1 इन cos x 1 पर मैक्सिमम मिल रहा है और -1 पर मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। ठीक है, थर्ड का आंसर बताओ। 9/4 and 1/4. गलत। 0 to हमेशा 1 और -1 ही थोड़ी ना रखना होगा। तो क्या क्यों? 0 to something. फिर 0 रखना है तो 1/4. समथिंग और बता दो। Oh no. 0 और 1 के लिए सेम आएगा। हाँ वही. 9/4. That's 0 to 9/4. maximum. 9/4 is maximum. 0 to 9/4. Yeah. Yeah, it's 0 to 9/4. Right. Oh, Why right. 0? कहाँ पे क्या क्या मिलेगा? Because एक you बार can check put कर। half. Cos x की value can be half. तो अपन क्या करते हैं? अपन ऐसा करते हैं, cos x को पहले -1 लेते हैं। cos x को -1 लिया तो फंक्शन कितना हुआ? -1 - 1/2, that is -3/2 whole square, which is 9/4. All right. अभी हम मैक्सिमा मिनिमा नहीं बता रहे। cos x को 1 लिया तो ये कितना मिला? 1 - 1/2, that is 1/2 whole square, which is 1/4. All right. अब वन आंसर जो बोल सकते हो आप 1/4 से 9/4 बोल सकते हो, बट दैट इज नॉट राइट। व्हाई दैट इज नॉट राइट? बिकॉज cos x - 1/2 का होल स्क्वायर, अगर cos x 1/2 होगा तो cos x - 1/2 कितना हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर, दैट इज 0। नाउ टेल मी, आपको मिनिमा कितना मिल रहा है? 0। मैक्सिमा कितना मिल रहा है? 9/4। तो योर रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 9/4. Yes. This is your answer. यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये कभी 0 हो ही नहीं सकता था। cos x - 3/2. For this to be 0, cos x has to be 3/2, which is not possible. Either cos x has to be -3/2, which is also not possible. But here cos x has to be 1/2, which is possible. So this would have gone if it was anything less than 1. Yes, not less than 1, greater than -1 also. Yeah. 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 Is this clear to everyone? Yes. अगर इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लेते कि दिस फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू विच वैल्यू, तो ये x की कौन सी वैल्यू पर मिनिमम है? 5/3. 5/3. 5/3 पर ये मिनिमा है और मैक्सिमम कहाँ पे है? 0. 5. No, 5. Because cos x is -1 at pi. All right. Yes. ठीक है, आगे प्रोसीड करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। fx equals 4 tan x into cos x. Find the range. Got it. It's -4 to 4, both not included. Why? Because your original function is this. तो अगर इसके हम पहले डोमेन की बात करें तो मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा? All real numbers. Not all real numbers. क्यों all real numbers? r minus 1 plus 1 pi. 1%. Yeah. ठीक है, this will be the domain. तो अगर ये डोमेन एक बार हमें पता चल गया तो अपन इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
क्योंकि this can be simplified. Tan x can be written as 4 sin x upon cos x into cos x. Cos x से cos x cancel, तो हमारा फंक्शन आ गया 4 sin x. बट द थिंग इज कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं है. ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये था जिसका डोमेन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका डोमेन तो क्या आता R. R, but the domain is not R because original function was this. Okay, तो हमें जो भी आंसर बताना है हमें इस डोमेन में बताना है. That is 2n plus 1 pi by 2 के आउटपुट्स इंक्लूडेड नहीं है. तो sin x कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? sin x होता है -1 से 1 इन जनरल. बट अगर इसमें से अपन पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हटा दें तो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे sin x की वैल्यू क्या होती है? 1 and -1. Yeah. इट मींस ये इक्वालिटी भी हटेगी और ये इक्वालिटी भी हटेगी. तो इन दिस डोमेन, इन गिवन डोमेन sin x is between -1 to 1. But our function was 4 sin x, to multiply for all three sides. 4 sin x will be between -4 to 4. So why was the equality removed again? Equality was removed because our domain is R minus 2n plus 1 pi by 2. That is, we cannot put pi by 2 के multiples in this function because वहाँ पे Yeah, tan x and got different. it. So we cannot put pi by 2 के multiples in this. That is why. Okay. So our final answer is -4 to 4, both excluded. Okay. ठीक है. Next question. Y equal to 3 minus 2 to the power x. Find range. You tell. यहाँ इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? All real values. All real values. Correct. Domain is all real values. Or 2 to the power x is an exponential function, which is always between 0 to infinity. Minus infinity to 3. Yeah, correct. Minus infinity to That's 3. it. I don't get this. This is the graph of 2 to the power x. तो इसका रेंज तो हमें पता है, it is from 0 to infinity. Clear है क्या ये सबको? 2 to the power x is from 0 to infinity. Domain of this function is R. अब रेंज निकालना है यार. With that minus फिर minus infinity से 0 हो जाएगा. Then try 3. हमें रेंज निकालना है. 3 to infinity. Oh, okay. So minus infinity to 3. Yeah, Minus infinity to 3. Correct. Okay. Plus infinity. Got it. 2 to the power x cannot be negative. बस minus 2 to the power x तो negative ही होगा. Yeah, हाँ, got सही it. Okay, और उसमें +3 कर दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. Yeah. तो it's like solve कैसे करें? We know that 2 to the power x is always greater than 0 and less than infinity. Okay, हमें जनरेट करना है 3 minus 2 to the power x. How to generate? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा. Inequality will reverse. Minus 2 to the power x. This also reverse and minus infinity. तो इसको लिख लो. Minus 2 to the power x will be between minus infinity to 0. Now add 3. Add 3. So what I will get? 3 minus infinity. 3 minus 2 to the power x. 3 minus 0. Sorry, 3 plus 0. It's 3 minus 0. 3 plus 0. I'm adding 3 na yaar. Yeah, okay, yeah. Yeah. So it will be 3 minus infinity will be minus infinity only. This is your function fx and this will be plus 3. It means this given function will lie between minus infinity and 3. So range is minus infinity say 3. And your domain was R. Clear है क्या? So can you do this by graph? Yes, मैं उसी पे आ रहा था. Can we draw the graph of this function? It is possible. क्या बनेगा इसका ग्राफ? दो थोड़ा जोर से बोल.
2 to the power x का ग्राफ बना हुआ है, -2 to the power x का ग्राफ क्या होगा? It will be mirror image in Y axis. x axis. पूरे फंक्शन पे माइनस लगा है, Yeah, okay. तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका? -2 to the power x का, ठीक है। जहां पे ये वैल्यू कौन सी होती है? 1, तो दिस वैल्यू विल बी -1। तो ये अपन ने किसका ग्राफ बनाया अभी? y इक्वल टू -2 to the power x का ग्राफ बनाया। All right, but हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है? Our function is 3 - 2 to the power x. It means we have to add 3 in this function. तो by adding 3 पूरा की पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? 3 यूनिट ऊपर अपवर्ड्स। तो 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसी में मैं दूसरा पेन से ड्रॉ कर देता हूँ इन द सेम ग्राफ। जो अपना फाइनल ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, like this, where this point will be -1 + 2, that is 2। ये अपना ग्राफ बन गया, करेक्ट। और ये एसिम्पटोट कौन सा हो जाएगा? ये वाला 3 3। y equal to 3। दिस एसिम्पटोट विल बी y इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था 0, तो ये ऊपर चला गया 3। सो अब मुझे इसका रेंज बताओ। इसका रेंज क्या आ रहा है ग्रीन वाले ग्राफ का? मैक्सिमम वैल्यू इज 3 नॉट इंक्लूडेड एंड मिनिमम इज -∞। तो इट्स लाइक -∞ to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसमें हमें रेंज Stop what? y equals log to the base e 3x² - 4x + 5. We have to find the range of this function. log की बात हो रही है तो मैं log के बारे में जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। लॉगरिथम का जो ग्राफ होता है, देयर आर 2 नेचर्स, इट डिपेंड्स ऑन द बेस। यहाँ पे बेस इज ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस पॉइंट इज 1। तो इफ वी टॉक अबाउट y इज इक्वल टू log x to the base e, तो उसका ग्राफ ऐसा होगा जिसका डोमेन इज r प्लस एंड रेंज इज r। बट रेंज निकालने के लिए आपको डोमेन निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट फाइंडिंग डोमेन रेंज निकालना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। फर्स्ट लेट्स फाइंड डोमेन। डोमेन के लिए जस्ट वी हैव टू make the number greater than 0, 3x² - 4x + 5 greater than 0, I think, which is always true, because इसका जो discriminant है that is 16 - 4 3s are 12, 60 -44, I think. yeah, it is less than 0. So 11/3 to infinity. It is less than 0 because t is coming out to be -44. 4 to infinity. 9, 11/3 to infinity. not 11/3, it should be log 11/3. I missed something somewhere. Yeah. ठीक है, तो d क्योंकि नेगेटिव है तो दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। 3x² - 4x + 5 is always positive. So range domain is R. There's another thing, right? Requirement. A is positive or something. No, that is not the requirement. ये तो एक given quadratic है ना। नहीं, पहले क्वेश्चन किया था जहाँ आपने लिखा if D is negative and A is positive, it's for all. यहाँ पे या तो right, D is negative and A is greater than 0. Hence 3x² - 4x + 5 is always positive. You are talking about this क्या? अगर अपन quadratic 11/3. Yes sir, yes sir. quadratic की बात करते हैं तो there are 6 possibilities. These are like quadratic के graphs. Which की corresponding condition is first 3 graphs के लिए A is greater than 0. So whenever A is greater than 0, it is concave upwards, and whenever A is less than 0, shape is concave downward parabola. And if we talk about difference between first 3 graphs, so here D is greater than 0 because it has 2 real and distinct solutions. Is equal to. In this case, D is equal to 0. In this case, D is less than 0. Similarly, here D is greater than 0. Here D is equal to 0. Here D is less than 0. Okay.
तो अगर हमें कभी a greater than 0 and d less than 0 मिलता है, which is this case, तो इस केस में ग्राफ is always above the x axis, and since graph is always above the x axis, तो फिर graph is always positive. क्लियर है क्या? Yes, sir. तो इनफैक्ट यहाँ पे एक बात और करते हैं, मुझे इन 6 ग्राफ का रेंज बताओ. रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू. तो मिनिमा तो वर्टेक्स पर होगा और मैक्सिमा इंफिनिटी होगा फॉर द फर्स्ट 3 ग्राफ्स. Yes, sir. अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस b by 2 है, माइनस b b by by 4 है. वेदर इट इज कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड. भैया वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमेशा यही होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द रेंज, रेंज हो जाएगा माइनस d अपॉन 4a से इंफिनिटी फॉर फर्स्ट 3 ग्राफ्स. और नीचे वाले ग्राफ्स के लिए क्या हो जाएगा रेंज? माइनस इंफिनिटी टू माइनस d अपॉन 4a. क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. इज दिस क्लियर? तो अगर अपन यहाँ पे बात करें इन दिस गिवन क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इन्वॉल्वड इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. जो कौन सा ग्राफ शो कर रहा है? इट इज शोइंग दिस थर्ड ग्राफ. तो अगर ये थर्ड ग्राफ शो कर रहा है तो इसका रेंज कितना होगा? सिर्फ क्वाड्रेटिक का इट विल बी फ्रॉम माइनस d अपॉन 4a टू इंफिनिटी. तो अपन वो लिखते हैं एक बार, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का रेंज क्या है? माइनस d अपॉन 4a. d कितना था? माइनस 44. तो माइनस d विल बी 44 अपॉन 4a. 4 कितना है, मतलब a कितना है? 3. तो इट्स लाइक 12. ये समझ में आ गया क्या? Yes, sir. मैंने इसका माइनस d अपॉन 4a निकाला है बस. ओके, माइनस d अपॉन 4a आ गया 44 अपॉन 4 इंटू 3. तो दैट इज 44 अपॉन 12 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक. ठीक है, विच इज 44 अपॉन 12 को सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 11 बाय 3 से इंफिनिटी. तो ये हमने किसका रेंज निकाला है अभी? क्या पूरे फंक्शन का? क्वाड्रेटिक. नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक का. तो हमें क्वाड्रेटिक के बारे में पता चल गया कि यार क्वाड्रेटिक विल लाई बिटवीन 11 बाय 3 से इंफिनिटी. तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस पूरे फंक्शन का रेंज निकालना है तो इस फंक्शन को अपन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. एक्चुअली में जो इनपुट होगा वो कहाँ जाएगा? क्वाड्रेटिक में. फिर जो क्वाड्रेटिक का आउटपुट होगा वो जाएगा लॉग में. और फिर हमें पूरे फंक्शन का आउटपुट मिलेगा. यस नो? Yes, yes. अब मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक में तो अपन ने सारा इनपुट करा दिया जो कि अपना डोमेन था R. Yes. यस या नो? अब उससे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो लॉग के अंदर जाएगा. तो क्वाड्रेटिक से आउटपुट मिल कितना रहा है? क्वाड्रेटिक से आउटपुट मिल रहा है 11 बाय 3 से इंफिनिटी. इसका मतलब एक नया फंक्शन अपन को थोड़ी देर के लिए मिल गया, दैट इज log टू द बेस e. और यहाँ पे मैं कर देता हूं z, जस्ट फॉर द टाइम बिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो मुझे बता सकते हो यहाँ पे z की वैल्यूज क्या क्या है? 11 by 3 to infinity. 11 by 3 to infinity. करेक्ट? Yes, sir. इसका मतलब इस log फंक्शन में हम क्या इनपुट करा रहे हैं? सिर्फ 11 by 3 से इंफिनिटी. log का ग्राफ ये बना हुआ है. तो यार जब इसमें पूरे नंबर्स इनपुट कराते फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तभी तो आंसर R मिलता. पर अब अपन ने क्या इनपुट कराया है? अपन ने इनपुट कराया है 11 by 3. 11 by 3 कहीं यहाँ पे होगा, 11 by 3 से लेकर इंफिनिटी. तो आपको रेंज क्या मिलेगा? 11 by 3 का आउटपुट से लेकर इंफिनिटी. 11 फाइनल आंसर विल बी log 11 by 3, क्योंकि 11 by 3 पे आउटपुट विल बी log 11 by 3 से इंफिनिटी. Yes. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. ऐसे एक आध क्वेश्चन अभी और करेंगे अपन, बट इसको फिर से समझो. हमसे क्वेश्चन पूछा था, इनफैक्ट मैं उसको नेक्स्ट बोर्ड पे लेता हूँ. यार वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो 11 by 3 के सामने रहेगा ना? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अब ओवरऑल तो आपको आउटपुट log 11 by 3 मिला ना, यहाँ कैसे ब्रैकेट आ जाएगा यार 11 by 3 के बगल में? Sir, it should be ln
11/3. या इट इज ln ओनली यार, log टू द बेस e है तो इट इज ln. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखो. या सब लोग देखो, हमारे पास क्वेश्चन था कि y इक्वल टू log टू द बेस e 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. इसका हमें ओवरऑल का रेंज निकालना. ऑलराइट, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, जो ये अंदर वाला फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका रेंज निकाला. तो इसका रेंज क्या निकल के आया, इसका रेंज निकल के आया 11/3 से इन्फिनिटी. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. राइट. अब ओवरऑल रेंज क्या मिलेगा, तो यार ये एक्चुअली में दो मशीन्स हैं. कैसी दो मशीन्स हैं, एक बार उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ. अब देखना यहाँ पे, अपन ने इनिशियली जो x इनपुट कराया वो करवाया ओवरऑल फंक्शन में. वो x एक्चुअली में गया किसमें, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में, जिससे अपन को क्या आउटपुट मिला, 11/3 से इंफिनिटी. यस या नो? अब Yes, sir. 11/3 से इंफिनिटी किस में गया, log वाले फंक्शन में, जिससे फाइनल आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, ये वाला, दैट इज log 11/3 से इंफिनिटी. ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. So for range, there's no fixed method like escalation. कैलकुलेशन ऑफ रेंज इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि रेंज निकालने के लिए देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन्वॉल्व्ड. ओके, इसीलिए अपन ने डोमेन और रेंज के क्वेश्चन पे आने से पहले प्रॉपर्ली फंक्शन को समझा इन लास्ट 3 क्लासेस, उनके ग्राफ को समझा. तो रेंज निकालना इज एक्चुअली ट्रिकी. कई ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें रेंज निकालना इज नॉट एट ऑल इजी, बिकॉज टू फाइंड आउट रेंज यू शुड बी एबल टू एनालाइज द कंप्लीट फंक्शन, तभी रेंज बता पाओगे. ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अभी आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन जिसमें लॉग आ जाए. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या क्वेश्चन इज fx इक्वल्स ln 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4. इसका रेंज चाहिए. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बट आप एनालाइज करो और गिव द आंसर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ln 4/5 infinity. Yeah, same. I got the same answer. Same. Correct. ठीक है, इसका आंसर है log या ln 4/5 to infinity. This is the answer. If we talk about domain, so for domain 5x square minus 8x plus 4 has to be greater than 0. I think again इसका जो d आ रहा है वो कितना आ रहा है, b square that is 64 minus 4ac. 65 से 80. That is 16 minus 16. So d is less than 0, a is greater than 0, graph is always positive. Yes, sir. इसका मतलब जो log के अंदर नंबर है वो हमेशा ही पॉजिटिव है. So domain is R. Fine. Let's move to the range. तो अगर रेंज में कैलकुलेशन करना है तो पहले इनपुट हमारा जा रहा है क्वाड्रेटिक में. क्वाड्रेटिक में इनपुट जा रहा है तो उससे आंसर क्या मिलेगा, -d/4a to infinity, which is basically d कितना था, -16, तो 16/4 5 अपॉन से इंफिनिटी. ये क्वाड्रेटिक से मिलेगा, दैट इज
4/5 to infinity. Range of quadratic. अब ये 4/5 to infinity किस में जाएगा? fx equal to ln z में. तो ln के अंदर अब बेसिकली 4/5 to infinity जाएगा. तो फिर आउटपुट क्या मिलेगा? ln 4/5 से infinity, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया. So this is your answer. Yeah. Yes, sir. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, द सेकंड वन. बाला कैसे स्टार्ट करें? तो यार एक बात को समझो कि यार ये जो बाहर पहले तो डोमेन की बात कर लेते हैं. डोमेन के लिए क्या करें? दो कंडीशंस होंगी. फर्स्ट इस लॉग के लिए और सेकंड इस लॉग के लिए. दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं. अंदर वाले लॉग का जो नंबर है दैट इज 16 sin square x plus 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ये कब कब ग्रेटर देन 0 होता है? ऑलवेज. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये जो बाहर वाला लॉग है इसका जो ये पूरा नंबर है इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. तो 2 minus log to the base root 2 16 sin square x plus 1. This has to be greater than 0. इसका मतलब log to the base root 2 16 sin square x plus 1 has to be less than 2. It means 16 sin square x plus 1 has to be less than root 2 का square. It means 16 sin square x has to be less than root 2 का square is 2, 2 minus 1 is 1. It means sin square x has to be less than 1/16. It implies sin square x minus 1/16 has to be less than 0. It implies sin x minus 1/4 into sin x plus 1/4 has to be less than 0. Wow. Which implies sin x is between minus 1/4 to 1/4. ये तो डोमेन निकला है अभी यार. एक सेकंड सर. हाँ. So I think I got the range. I got it as same. Sin inverse of minus 1/4 to infinity. साक्षी, why are you बाला? यार डोंट डिस्कस अमंग योरसेल्फ. आखिरी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सीरियसली करते हैं, फिर आज के बाद रैप अप करेंगे. हमें अभी तक डोमेन मिला है. डोमेन क्या मिला है? sin x is between minus 1/4 से 1/4. इसके करस्पॉन्डिंग वॉट एवर इज दी x दैट इज अवर डोमेन. पर हमें क्वेश्चन में डोमेन नहीं निकालना था, हमें रेंज निकालना. तो ऐसा करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और मैं लेफ्ट साइड को इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, तो हमारे पास sin x कितना आ गया? sin x आ गया minus 1/4 to 1/4. इसको भी सॉल्व करेंगे तब डोमेन आएगा हमारे पास, बट इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमसे डोमेन नहीं पूछा है, हमसे रेंज पूछा है. ओके, अब अपन रेंज पे आते हैं. तो फॉर रेंज हम फंक्शन को ना डिवाइड करते हैं. fx को लिख लेते हैं अपन log to the base 2 z. ठीक है, ये अपना ओरिजिनल फंक्शन हो गया जिसमें z क्या हो गया? 2 minus log root 2 16 sin square x plus 1. ये हो गया. यस या नो? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि sin square x is always less than 1/16. Yes, sir. It means sin square x कहां से कहां के बीच में हुआ? 0 से 1/16 के बीच में. Yes, sir. Yes. तो when sin square x is between 0 से 1/16, तो 16 sin square x कहां से कहां के बीच में हुआ? 0 to 1. सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 to 1. Yes, sir. तो ये 16 sin square x जो है ना, ये 0 से 1 के बीच में है. ये सबको समझ में आया क्या? मैं लिखूंगा, जस्ट वेट. अपन को पता है कि यार sin square x is between 0 से 1/16. ये यहाँ पे डोमेन निकालते वक्त हमें कंडीशन मिली थी. इसका मतलब हुआ 16 sin square x will be between, अरे इक्वल टू नहीं है, 0 to 1. It means 16 sin square x
plus 1 will be between 1 to 2. तो हमें ये जो पूरा की पूरा ब्रैकेट है अंदर वाला, इसके बारे में पता चल गया कि नहीं? पता चल गया कि ये कहां से कहां के बीच में 1 से 2. यस या नो? Yes, sir. अब मुझे बताओ log to the base root 2, this bracket कहां से कहां के बीच में होगा? It will be between log 1 से Log 2. log 2. log 2, where base Yes, is sir. your root 2. Correct? Yes, sir. It means log to the base root 2, this bracket is between, ये कितना हुआ? This is basically 2 and this is basically 0. Yeah. इसका मतलब ये पूरी चीज कहां से कहां के बीच में आ गई? 0 से 2. इतना क्लियर? Yes, sir. अब z कहां से कहां के बीच में होगा? z was 2 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट जो मैंने लिखा है ऊपर मार्क किया है, जो कहां से कहां के बीच में था? 0 से 2 के बीच में. Yes, sir. तो z कहां से कहां के बीच में हुआ? z will be from 2 minus 0 और 2 minus 2. इसका मतलब z is between 0 to 2. 0 to 2. 2. और अपना ओरिजिनल फंक्शन क्या था? अपना ओरिजिनल फंक्शन था log z. तो log z कहां से कहां के बीच में होगा? 0 to 2. log 0 to log 2 2. to the base 2. अब log yeah, 0 कितना होता है? Infinity. Minus It's infinity. infinity. It's minus infinity. Yeah. Minus One. infinity And to 1. log 2 to the base 2 is 1. 1. So minus infinity to 1. This is your final answer. Yes. So you always have to find domain before finding range. Yes, yes. मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि डोमेन रेंज निकालने के लिए डोमेन तो चाहिए ही चाहिए. वो एलिमेंट्री फंक्शन में ठीक है अपन डायरेक्टली रेंज बता देते हैं, बट इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में फर्स्ट यू हैव टू फाइंड डोमेन, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड द रेंज. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को. देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था ये. दैट इज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़े हैं सब कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं. तो इट्स लाइक इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना. अब अगर इस फंक्शन का रेंज निकालना था तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. फॉर फाइंडिंग डोमेन अंदर वाली चीज देयर आर 2 लॉग्स इन्वॉल्व. तो दोनों लॉग के जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं उनको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. तो अंदर वाले लॉग का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है? 16 sin square x plus 1. दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बाहर वाले लॉग का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या था? 2 माइनस दिस लॉग. तो उसको हमने ग्रेटर देन 0 किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास कंडीशन आ गई sin x हैज टू बी बिटवीन -1/4 से 1/4. बट हमें उस इंफॉर्मेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्चुअल फंक्शन में तो sin square x ही था. तो sin square x कहां से कहां के बीच में आया है? इट इज लेस देन 1/60 और sin square x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. तो sin square x के बारे में पता चला इट इज फ्रॉम 0 to 1/60. आर यू एबल टू सी माय कर्सर जहां मैं फोकस कर रहा हूं? Yes, sir. That's right one. राइट. तो इट इज लाइक 0 to 1/60. ठीक है, अब अपन रेंज पे आ जाते हैं. तो हमें इस पूरे फंक्शन का रेंज निकालना है. अगर इस पूरे फंक्शन का रेंज निकालना है तो आपको अंदर से स्टार्ट करना पड़ेगा. आपको पहले ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा कि यार ये कहां से कहां के बीच में है. तो sin square x was from 0 to 1/60. तो 16 sin square x यहाँ पे लिखा है मैंने. 16 sin square x कहां से कहां के बीच में हुआ? 0 से 1. तो 16 sin square x plus 1 is between 1 से 2. तो इससे पता चला कि जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट था दैट इज बिटवीन 1 से 2. अब अगर अंदर वाली चीज 1 से 2 के बीच में है तो उस पर जब log लग गया तो आंसर क्या हो जाएगा? log 1 से log 2. log 1 is always 0. log 2 to the base root 2 is 2. इसका मतलब जो अंदर वाला log था उसका रेंज हमारे पास आ गया बिटवीन 0 से 2. क्लियर? Yes, sir. अब फाइनली अपन आते हैं बाहर वाले लॉग पे. बट बाहर वाले लॉग के अंदर 2 माइनस अंदर वाला लॉग था. तो 2 माइनस अंदर वाला लॉग विच इज बिटवीन 0 से 2.
तो 2 माइनस 0 से 2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 विच इज 0 एंड 2 माइनस 0 विच इज 2। इसका मतलब ये बाहर वाले लॉग के अंदर भी 0 से 2 के बीच में वैल्यूज आ रही है। z इज योर 0 से 2। लास्ट स्टेप पे आते हैं। अब जब इस पे फाइनली बाहर वाला लॉग आ जाएगा तो हमें आउटपुट मिलेगा log 0 से log 2 दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। Sir, but log 0 can also be plus infinity, no? प्लीज बी लाउड। Log 0 can also be plus infinity. log 0 कैन Be plus infinity, no? log 0 इज माइनस इंफिनिटी ना। log का ग्राफ कैसा होता है? log का ग्राफ ये होता Oh, है, right, okay, okay, graph के साथ, right, हाँ, right. दिस इज log का ग्राफ। तो वैसे तो log में कभी 0 आ नहीं सकता, ये मैथमेटिकली दिस इज रॉन्ग जो लिखा है। वो तो समझने के लिए लिखा है, इट इज टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग 0। तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस इंफिनिटी और log 2 to the base 2 is 1। तो फाइनल आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 1। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, यस sir. सर। को नोट करो, फिर से एक बार ट्राई करो, एक एक स्टेप अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ओके